अगर किसी ने उस परिवार को बाहरी कर रहा है तो उसको आजसू का झंडा लेकर और निर्मल महतो का फोटो लेकर वोट मांगने का भी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। आज जो स्थिति है, जिन निर्मलदा ने आजसू बनाया, पता नहीं सुदेश महतो को ये पता है कि नहीं आजसू किसने बनाया था। तो छात्र लोगों के लिए बनाया, तो उसमें हम लोग भी थे। उसका अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया आजसू बोल के, माने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आज हमको लग रहा सुदेश जी का उम्र 49-50 साल होगा, लेकिन ये 85 में बना, यानी 40 साल पहले ये आजसू बना। उस समय सुदेश महतो 9-10 साल का था। अब पता नहीं हरेलाल जी कितने के थे, ये सब हम लोग को कमेंट्स करने की बात नहीं। तो चलिए साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लक्ष्मण आपके अपने यूट्यूब चैनल कोल्हान 24 में। और झारखंड में विधानसभा चुनाव एकदम पूरे गर्माहट है। हर एक घर में चुनाव की माहौल, चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। और हम लोग लगातार बड़े बड़े व्यक्तित्व से मिल रहे हैं। और कल एक बहुत बड़ी जनसभा किया गया था ईटागढ़ विधानसभा के जो टीकर ग्राउंड में, और वहां पर दादा मौजूद था, उनसे जानना चाहेंगे। और तो चलिए साथियों, मैं पूछना चाहूँगा कि कल दादा आजसू पार्टी के बारे में कुछ कह रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा चाहेंगे कि आप भी हमारे चैनल पर बात रखें और जनता को पहुँचाइए। देखिए, हम टाटा कॉलेज चाईबासा का 1985 में स्टूडेंट यूनियन का यानी छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय हमारे यहाँ निर्मलदा भी आते थे, शैलेंद्र दा भी आते थे, और जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी बनी थी, ये पार्टी 82 में बनी। 3 साल में ही जो जो लोग आते थे हम लोग उनका भी स्वागत करते थे। हमारे हॉस्टल में रहते थे, हम लोग वहाँ खाना उना खाते थे और कोल्हान में अपनी राजनीति भी करते थे। उस समय 85 में निर्मलदा ने एक पार्टी, आज मैंने जेएमएम पार्टी का ही एक विंग बनाया छात्र लोगों के लिए। तो छात्र लोगों के लिए बनाया, तो उसमें हम लोग भी थे। उसका अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया आजसू बोल के, ऑल स्टूडेंट, माने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आज हमको लग रहा सुदेश जी का उम्र 49-50 साल होगा, लेकिन ये 85 में बना, यानी 40 साल पहले ये आजसू बना। उस समय सुदेश महतो 9-10 साल का था। अब पता नहीं हरेलाल जी कितने के थे, ये सब हम लोग को कमेंट्स करने की बात नहीं है। ये उस समय झारखंड आंदोलन के लिए नाकाबंदी होता था, और नाकाबंदी के चलते स्टूडेंट लोग भी रोड पर उतर गए। जो आजसू जो बना ऑल स्टूडेंट झारखंड यूनियन का जो भी बना, लोग रोड पर उतरते थे झारखंड बंदी के माध्यम से, आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से, और लोगों ने बहुत उग्र आंदोलन किया झारखंड अलग राज्य के लिए। हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी। आज जो स्थिति है, जिन निर्मलदा ने आजसू बनाया, पता नहीं सुदेश महतो को ये पता है कि नहीं आजसू किसने बनाया था। उसने निर्मलदा का अनुज सुधीर महतो की धर्म पत्नी सविता महतो को बाहरी कर रहा है। हम मानते हैं कि सविता महतो बाहरी है, लेकिन निर्मलदा का क्या देन है झारखंड आंदोलन में और झारखंड बनने में, ये शायद झारखंड के किसी भी व्यक्ति को के पास छुपा हुआ नहीं है। अगर किसी ने उस परिवार को बाहरी कर रहा है तो उसको आजसू का झंडा लेकर और निर्मल महतो का फोटो लेकर वोट मांगने का भी जरूरत नहीं है। कारण वो लोग यहाँ मार्केटिंग कर रहा है, निर्मलदा का फोटो लेकर मार्केटिंग कर रहा है, आजसू का नाम लेकर मार्केटिंग कर रहा है। अरे ये क्या बात हुआ? अगर आप अलग अलग बनाइए, अलग नाम से, आप अलग नाम से पार्टी बना के मांगिए झारखंड में, आपको हमको नहीं लगता है कि एक भी सीट कहीं आएगा। इसीलिए ये लोग ये सब मार्केटिंग कर रहा है। आजसू भी निर्मलदा का ही देन है, निर्मलदा ने बनाया था। और इन लोगों ने जो बाहरी कहता है, अगर निर्मल महतो का खानदान अगर बाहरी है तो आजसू भी बाहरी है, कारण वो सब निर्मल महतो ने बनाया था। इसीलिए ये सब जो लोग हैं ये जनता को धोखा दे रहा है। अब ईटागढ़ की जनता इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये भी पूछना चाहेंगे आजसू के बारे में, आप इतना सब बोल रहे हैं, क्या रहेगा चुनाव में, उसका कितना सीट आ सकता है? अरे वो मार्केटिंग किया है, आजसू पार्टी बनाया है, ये निर्मलदा का पार्टी नहीं है। अब ये तो जनता तय करेगी। हम लोग तो ज्योतिषी नहीं है, जिस तरह से लोग ज्योतिषी बना हुआ कुछ एनडीए के लोग कहता है कि ये जो योजना है आपका, माने ये जो औरतों को सम्मान दिया जा रहा, मैया सम्मान योजना, ये बोलता है
ये 3 महीना में ही खत्म हो जाएगा। वो लोग ज्योतिषी है, हम लोग ज्योतिषी नहीं है। वो बोलते 3 महीना के बाद नहीं होगा। अरे उन लोगों को मालूम नहीं है देश एक संवैधानिक व्यवस्था चलता है, वो पटकारी और ज्योतिषी से देश नहीं चलता है। संविधान कहता है कि अगर कानून चाहे सेंट्रल के लिए, देश के लिए कानून बनता तो एक कानून कैबिनेट पास करता है और एक कानून निचली सदन यानी लोकसभा, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होता तो एक कानून बनता। उसी तरह से राज्य में भी कानून उसी तरह से बनता है, कैबिनेट में पास होता है वो भी कानून बनता है, और एक विधानसभा से पास होकर राज्यपाल का साइन होता तो कानून बनता है। ये जो योजना है, ये 2500 जो मिलेगा ये कानून बना हुआ है। 1000 से 2500 मिलने वाला है झारखंड में, ये झारखंड का कानून बना हुआ है। उन लोगों का गोगो दीदी नहीं है। गोगो शब्द पंडित रघुनाथ मुर्मू का लिखा हुआ औलचिकी से आया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू बहुत ही पंडित आदमी थे, उनके आगे पंडित लगा, उन्होंने औलचिकी शब्द को बनाया, यानी साँवताल शब्द की जो भाषा औलचिकी है उन्होंने बनाया है। उन्होंने स्वरवर्ण व्यंजनवर्ण लाया, उस भाषा को उन्होंने परिभाषित किया, समाज के सामने लाया। आज जो भाषा 8वीं सूची में दर्ज है उसी का भाषा में एक शब्द है गोगो। तो जब हमारे हेमंत जी ने मैया सम्मान योजना लाया, ये लोग गोगो शब्द को लाया। इसके पहले गोगो शब्द के 16 साल जब इन्होंने सत्ता में रहा, ये गोगो शब्द क्या मंगल ग्रह में था, अभी यहाँ झारखंड में आया है क्या? इसीलिए ये लोग फ्रॉड आदमी है। जो तो करता फॉर्म भरा देता है, कभी कभी क्या करता है बोलो, बिना सरकार का फॉर्म भराना शुरू कर दिया है। साला पेटे छा अच्छे नो नहीं खे तार आगे साला कमर दौड़ी वो एकदम माने रा यहाँ करते शुरू कर दिए, कमर दौड़ी बोना शुरू कर दिए, जैसे साला छा हो कमर दौड़ी बोना ही बोलबो। ये सब क्या बताए, दुर्भाग्य इस मिट्टी का, जिन ये सब बोलना नहीं चाहिए। एक हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक फ्रॉड आदमी को इन लोगों ने लाया है, बार बार कह रहे हैं ये शारदा घोटाला का 20,000 करोड़ का कथित आरोपी है। इस पर जब ये कांग्रेस में थे 2016, 17, 18 तक ये कांग्रेस में था, उस समय भाजपा ने 20 दिन सदन नहीं चलने दिया था इसी आदमी के चलते। इस पर बहुत बड़ा शारदा घोटाला का आरोप लगा था। इस पर सीबीआई, ईडी गया। जिस दिन ये भाजपा में आया उस दिन सीबीआई और ईडी सब बंद हो गया। अभी हमारा झारखंड में ये घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, लोगों को कहता है कि मैं वादा करता हूँ, यानी झारखंड बनने के बाद मुख्यमंत्री भी डुअल पोस्ट में रहेगा। एक हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के भी मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारे झारखंड के भी मुख्यमंत्री रहेंगे। यही हम लोग देख रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य बोटे माटी बुझलिस। तो क्या कहेंगे? देखिए, हम कल भी बताए किसी चैनल को कि हेमंत जी जेल जाने के बाद जब जब इस धरती में कोई मतलब उस तरह का असुरीय ताकत आता है, तब तक यहाँ कहीं देवता कोई शक्ति का आविर्भाव होता है। उसी तरह से जिस तरह से हेमंत जी को एक असुरीय ताकत लेकर उनको जेल में दिया गया, जेल में भरा गया असुरीय ताकत के साथ, तो उसी समय हमारे यहाँ पर आद्या शक्ति महामाया के रूप में कल्पना जी का आविर्भाव हुआ। और आज देख रहे हैं कि कल्पना जी का रूपरेखा क्या है। कल कल्पना जी का नाम सुनते ही उस क्षेत्र के हमको लगता है कि जो भी सभा में लोग जुटे थे उसमें 80% औरत लोग थे, कल्पना जी को देखने के लिए। कल्पना जी आज का डेट में एक ताकत के रूप में, एक देवीय ताकत के रूप में झारखंड में उभरी है। लोग उनको सुनने के लिए व्याकुल है। उनको सुनने के लिए हजारों माने मर्द औरत कल आए थे, महिलाएं आई थी, मर्द आए थे और बहुत सुंदर भाषण दे के चली गई। उस भाषण का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, कारण ये हिंदू मुस्लिम का भाषण नहीं था। हम लोग देखे हैं ये आपका रघुवर सरकार में हम लोग बैल नहीं बेच पाते थे, इतनी खराब स्थिति था। वो गम्हरिया, सरायकेला, चाईबासा से लंबा लंबा तिलक लगा कर लोग आता था और हमारे जो गरीब आदमी जो घर में पशुधन है, पशुधन के रूप में आज हम लोग हजारों साल से जानते हैं, उस पशुधन को कहीं हाट बाजार में बेचने के लिए ले जाता था तो लोग पकड़ के 2000-3000 रुपया लेता था। नहीं देने पर इन लोगों को जेल भी भेजा गया। हमारे कुछ हमारे किसान भाइयों को इन लोगों ने जेल भी भेजवाया। वो लंबे लंबे तिलकधारी लोग कौन थे पता नहीं, ये लोग माफिया था या किसी जो नाम लेता था
विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल का आदमी था। ये हम लोगों को मूल्यांकन कर नहीं पाए कौन है, लेकिन ये 5 साल ये लोग इन लोगों को दिखाई नहीं दिया। तो ये लोग ऐसा स्थिति क्रिएट किया था कि हम लोगों का जो गरीब आदमी है, जो हाट में, चाहे हम लोगों का बलरामपुर हाट हो, चाहे कुकड़ू हाट हो, चाहे इधर और भी जो अगल बगल जैसे हल्दी पोखर हाट है, कहीं भी हम लोग जो पशु बेचने जाते थे, जो भी गाय बैल बेचने जाते थे, लोग पकड़ के जेल में घुसा देता था, 2000-5000 रुपया लेता। बड़ा अशांत था। और अब ये शांति है, लोग जानता है कि ये लोग जो कर रहा था ये खाली हिंदू मुस्लिम छोड़ के इन लोगों के पास ये 16 साल में कहीं कुछ नहीं किया है। खाली हिंदू को मुस्लिम से लड़ाए, आदिवासी को मूलवासी से लड़ाए। यही इन लोगों का एक शक्ति इस राज्य में उभर कर आया है। आज भी अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का भाषण सुनिएगा तो उसमें आधा समय हिंदू मुसलमान को लेके ही ये बोलते हैं। तो कल जिस तरह से भीड़ हुआ था उस भीड़ को देख करके आपको क्या मतलब लग रहा है? ये तो जनता तय करेगी। हम तो भविष्य, हम लोग उन लोगों का तरह हम लोग ज्योतिषी है नहीं जो बोलता है कि ये 3000 रुपया बंद हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, 3 महीना तक ही है। वो लोग ज्योतिषी हैं, हम लोग ज्योतिषी नहीं हैं। लेकिन जनता का जो मूड देखा कल, जनता जो कह रहा था, इससे हम लोग अंदाज लगा सकते, हम ज्योतिषी नहीं है भाई, हाँ अंदाज लगा सकते हैं कि रुझान हम लोगों का सविता मैडम यानी हमारे हेमंत माने युवा सम्राट जो हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी हैं, उन्हीं की तरफ झुकाव है। कारण उन्होंने यहाँ मैया सम्मान योजना 1000 रुपया के रूप में दिया, जो दिसंबर से 2500 होने जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर पूरे झारखंड में करोड़ों अरबों रुपया का बिजली बिल माफ़ करवाया। 200 यूनिट तक कभी भी बिजली बिल लगेगा नहीं। उन्होंने केसीसी लोन माफ़ करवाया। उन्होंने अबू आवास दिया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले स्टाइपेंड दिया। उन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चे को पैसा दिया। उन्होंने यहाँ पर पारा टीचरों का मानदेय बढ़ाया, उनका पेंशन का व्यवस्था किया। यहाँ जल सैया हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, चाहे सैया हो, चाहे और भी जो जितने भी हमारे सखी मंडल हैं, जो भी संस्था हमारा सरकार से जुड़ी हुई है, जेएमएम सरकार से, सबको कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ाया है। इतने अनंत काम हुआ है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम तो इतना बेहतरीन कार्यक्रम था कि लोगों को ये हेमंत सरकार के पहले अगर पेंशन कराना पड़ता था या और कुछ भी कराना पड़ता था काम, तो 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, 3,000 रुपया गरीब आदमी का ठग लेता था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसी को 60 वर्ष की महिलाएं हों, चाहे 60 वर्ष के बुजुर्ग हों, किसी को एक भी पैसा नहीं लगा पेंशन बनाने के लिए। आज पेंशन 50 साल के लोगों को भी पेंशन मिल रहा है। ऐसा स्थिति हो गया हमारे इस राज्य में। इसलिए अब हेमंत जी का जो अनंत कार्यक्रम इन्होंने जनहित में किया है, उसको देखते हुए रुझान जेएमएम की तरफ है। और हम उन लोगों की तरह हम लोग ज्योतिषी नहीं है जो कहता है कि ये 3 महीना है, ये 2 महीना है, ये 1 महीना है। जो लोगों के सामने जाके अपना ये कार्यक्रम जो हमारा जनहित का कार्यक्रम है उस विषय पर चर्चा करता है। उन लोगों को हिम्मत नहीं है कि 2000 से 2005 तक बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने क्या किया। उन लोगों का ये हिम्मत नहीं है 2005 से 2008 तक अर्जुन मुंडा जी ने क्या किया, 2010 से 2013 तक अर्जुन मुंडा जी ने क्या किया, या 2015 से 2019 तक रघुवर दास जी ने क्या किया। उन लोग जनता के सामने कुछ नहीं रख सकता है, कारण ये सब जुमलेबाज आदमी हैं और जुमलेबाजी पर ही इन लोगों ने देश चलाया है। झारखंड के विधानसभा चुनाव की पल पल के खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बहुत सारे व्यक्तित्व से मिलाएंगे, उनके विचार से मिलाएंगे, चुनाव से संबंधित क्या उनका कहना है और आपकी रुझान किस ओर रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।